ज़हीरुद्दीन नियाज़ी साहब जो कि गुज़िश्ता 28 साल से जश्न ईद मिलादुन नबी के ऊपर 100 से 130 150 देगों का जो लंगर है वो बनाते हैं और फिर ये जो लंगर है आशिकान रसूल में तकसीम कर दिया जाता है। इसमें चाइनीज बिरयानी बनाते हैं हम और इसमें गुड़ वाले चावल बनाते हैं। तकरीबन 4 लाख 5 लाख खर्च हो जाता है इसके ऊपर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस सिलसिले का आगाज़ कब हुआ था, कितना टाइम हो गया है, किसने किया था? ये सिलसिला हमारे भाई साहब थे, हमारे बड़े थे, उन्होंने हमारे इसको आगाज़ किया था। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हमारे भाई हैं, हाजी जवेद साहब है, शाजी साहब है, इकबाल भाई, हम सब मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इसको कट करते हैं। और इसके अंदर जो है ये तमाम तैयारी हम अपने हाथ से करते हैं, तमाम सब्ज़ी अपने हाथ से बनाते हैं। और ये जो तैयारी का अमल है ये कितने बजे शुरू हो जाता है, कब शुरू होता है? ये तकरीबन 2 रोज़ पहले हम शुरू करते हैं। ये बुध के रोज़ हमने शुरू किया। इसका सब चीज़ का अपने सब्ज़ी मसाले हर चीज़ हम अपने हाथ से तैयार करते हैं। ये हमारे भाई हैं, बच्चे हमारे ये पकाई वाले, ये फिर आकर इसको जो है ना हमारे तैयार करके देते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भी ख़त्म शरीफ के बाद फिर हम इसको यहाँ पे बिठा के इसको खिलाएँगे, लंगर को तकसीम करेंगे, बिठाएंगे, खिलाएंगे। और लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से हमारे यहाँ आते हैं। और एक साल अल्लाह का शुक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है हमारे पे कि लोग एक साल हमारे इस लंगर का इंतज़ार करते हैं और बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। लेडी ख़वातीन भी और अब मर्द हज़रात भी और बच्चे भी बहुत शौक़ से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह होता है। ये सरकार का हमारे पे करम है कि एक बहुत वसी और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम ये हमारा चलता है। ये बताइएगा कि लंगर तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, लेकिन इस लंगर की जो मिकदार है वो कितनी होती है, जो क्वांटिटी है वो कितनी होती है, देगों की तादाद कितनी होती है? ये अल्हम्दुलिल्लाह देखा ना जी, इसको जब ये हम इसको शुरू करते हैं ना, देगे बढ़ी रही हैं हर साल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पता नहीं अब हमें कितनी देगी हो जाती है, 100 से 125 150 कोई अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं है इनकी म्याद। लेकिन इसको बड़े पसंद किया जाता है हमारे लंगर को अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे मुल्तान शहर में क्या, शहर से बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ पे लंगर करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार के मेहमान समझकर उनकी खिदमत करते हैं, क्योंकि वो हैं सरकार के मेहमान जो हमारे यहाँ। इतनी ज़्यादा देगें तैयार की जाती है, इनमें कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती है, कौन कौन सा लंगर होता है इसमें? इसमें चाइनीज़ बिरयानी बनाते हैं हम शुरू से ही, और इसमें गुड़ वाले चावल बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चाइनीज़ बिरयानी के अंदर जैसे तमाम सब्ज़ी होती हैं। आजकल सब्ज़ी शार्ट है, लेकिन रब का एहसान है कि हमें सब्ज़ी बड़ी आसानी के साथ मैसर आ जाती है। इसमें अपने शिमला मिर्च हो गई, गोभी हो गई, गाजर हो गई, मटर हो गया, सब्ज़ मिर्च होगी, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार और सरकार के नज़र करम से और उनकी मेहरबानी से, मेरे आका की मेहरबानी से बहुत अच्छा लंगर हमारा तैयार होता है। ज़हीर साहब 2 से 3 दिन तो तैयारी को लगते हैं, इस पे खर्चा तो लाखों में आता होगा, कितना खर्चा आ जाता है इस पर? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने कभी शुरू किया था ना, तो इस पर 60-65 हज़ार हमारा टोटल खर्चा आता। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लाख रुपए जैसे महंगाई चल रही है, तकरीबन 4 लाख 5 लाख के करीब 4.5 लाख 5 लाख खर्च हो जाता है इसके ऊपर। लेकिन ये मेरे आका का करम है कि अल्लाह ताला वो मैं दे रहा, मेरे आका के सदक़े में हमें मिल रहा है और हम लोगों को बिठाकर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। ये लंगर जो है कितने लोगों में तकसीम हो जाता है, कितने लोगों में तकसीम किया जाता है? ये हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, इसकी गिनती नहीं है हमारे पास। ख़वातीन भी हज़ारों की तादाद में आती है। अभी कुछ ही देर में जब हम इसको फातिहा के बाद शुरू करेंगे तो आप यहाँ पे देखना अल्हम्दुलिल्लाह एक आलम होगा, ख़वातीन का भी और मर्द हज़रात का भी। लंगर यहीं पे सारा तकसीम किया जाता है, यहीं पे बिठा के खिलाया जाता है, या फिर लोगों को घरों में भी तकसीम किया जाता है, या खा के लोग घरों को भी लेके जाते हैं? ये हमारे यहाँ ये है कि हम यहीं पे बिठा के उनको खिलाते हैं, पेट भरकर खिलाते हैं, अच्छी तरह खिलाते हैं। तो बाज़ औक़ात कोई होते हैं ख़वातीन, वो कहते हैं जी हमें अपने घर ले जाना, जो उनको भी दे देते हैं, ले जाते हैं अपने घर। आपने अपने आबाओ अजदाद की इस रवायत को कायम रखा है, क्या देखते हैं कि आपकी जो नई नस्ल है उसमें भी ये जज्बा पैदा हो रहा है, वो भी इस रवायत को बरकरार रखेंगे, आगे लेके चलेंगे? इंशाल्लाह वो भी लेके चलेंगे। हमारे बच्चे बैठे हैं, खड़े हैं सारे, ये भी हमारे साथ यहाँ पे मुकम्मल काम करते हैं। जैसे दिन रात ही हमारे साथ हर चीज़ की तैयारी में ये काम करते हैं। हम रहे न रहे, सरकार का मिलाद और सरकार का लंगर ऐसे चलता रहेगा इंशाल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी का दिन है, खुशी का दिन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैंड बाजे बजाते हैं, वन विलिंग करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे महफिल करवाते हैं, ख़त्म शरीफ होता है, उसके बाद जो लंगर है वो तकसीम किया जाता है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से, जो लोग उस तरह की हरकतें करते हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें जी, बात ये है कि वो एक शैतानी काम होते हैं जो लोग करते हैं, बाहर
ख़वातीन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मर्द हज़रात भी होते हैं, लेकिन वो कोई घोड़ा दौड़ा रहा है, कोई वन व्हीलिंग कर रहा है, कोई शोर शराबा कर रहा है, कोई, लेकिन हमें ये दिल से अच्छा नहीं लगता। हमें ये जो काम अच्छा लगता है कि हम ये बनाएं, अपने आका के मेहमानों को बिठाएं और उनको खिलाएं और उनकी इज़्ज़त करें। ज़हीर साहब, हम यहाँ पर आए तो हमें एक और बात पता चली कि जितने भी लोग यहाँ पे काम करते हैं बावजू हो के फिर काम करते हैं और सरकार का जिक्र उनकी ज़ुबान पे होता है। इसके पीछे क्या कहानी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है जी। हम किसी बच्चे को जो ये काम करते हैं हमारे साथ, सब्ज़ी बनाते हैं, मसाले बनाते हैं, कूटते हैं, ये हमारे घर में हमारी वालदा, हमारी बहनें, हमारी बच्चे, वो भी हमारा साथ हाथ बढ़ाते हैं इसके अंदर। लेकिन ये हमारे जो पकवाई, ये भी हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक साफ़ होकर इसको हाथ लगाते हैं। हम ऐसे इसको कुछ बच्चों को भी हाथ नहीं लगाने देते, छोटे बच्चों को इसमें हाथ नहीं लगाने देते इसको। हमारा तो ये है ना जी, देखो जिनके नाम पे हम ये लंगर कर रहे हैं तो उनके शायद नशान तो फिर हो नहीं सकता, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको अच्छा करें।